नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि सोने और चांदी के दाम में कल बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। यह गिरावट पिछले 12 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हाल ही में जिस तरह से सोना और चांदी के दाम बढ़े थे, शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा या कल्पना की होगी। हालांकि जब भी किसी एसेट्स यानी जो वैल्यू होती है उसके दाम अगर अनएक्सपेक्टेड तेजी से आगे बढ़ते हैं तो अक्सर उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक वैसा ही अभी देखने को मिला है हमें कल, जहां अचानक गोल्ड और सिल्वर के दामों में बड़ी गिरावट आई है। गोल्ड के अगर मामले में बात करें तो पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि इसे 2013 के बाद गोल्ड के दामों में बड़ी सिग्नल डे डिक्लाइन किया गया है, यानी एक दिन की गिरावट के बारे में बताया जा रहा है। गिरावट का जो पैमाना है यह अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व क्रैश ग्लोबल बुलियन मार्केट में 21 और 22 तारीख को आया है। गोल्ड के केस में एक दिन के अंतर में करीब 5 से 6 से 7% की गिरावट हुई। वहीं अगर चांदी की बात किया जाए यानी सिल्वर की बात की जाए तो एक दिन के अंदर करीब 8% की गिरावट हुई है और 2 दिन की गिरावट या कभी 12% के ऊपर पहुंच गई है। 2020 के बाद सिल्वर की सबसे बड़ी सिंगल डे ड्रॉपिंग है। गोल्ड का प्राइस करीब $4400 प्रति ऑन्स चला गया था, जो अब गिरावट लगभग $4000 के करीब आ चुका है। यहाँ एक ऑन्स लगभग 28.35 ग्राम होता है। सिल्वर जो कि गोल्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल यानी अस्थिर होता है, करीब $55 प्रति ऑन्स से गिरकर अब $47 प्रति से $49 के आसपास आ चुका है। इंडियन मार्केट में एक और सेशन है जो ₹8000 प्रति गिरावट दर्ज की गई है। यह क्रैश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? एक इस क्रैश के मुख्य कारण, इस बड़ी गिरावट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला बताया जा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग। आजकल लोग स्पेशल पर्पज क्या सट्टेबाजी के उद्देश्य से भी गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। जिन ट्रेडर्स के कम दाम पर खरीदारी की थी उन्होंने अचानक से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, जिससे दामों में गिरावट आ गई। दूसरा हम कह सकते हैं कि सेफ हेवन डिमांड की कमी। यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन कम होने की संभावना दिख रही है। जब भू राजनीतिक तनाव कम होते हैं तो निवेशक अपना पैसा सेफ यानी गोल्ड से निकालकर वापस इक्विटाइजेशन या बॉन्ड की तरफ ले जाते हैं। यूएस डॉलर का मजबूत होना। पिछले कुछ सेशन में यूएस डॉलर मजबूत हुआ है और यूएस इकोनॉमिक डेटा में सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक इम्प्रूव होने पर नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे कि गोल्ड चांदी के मुकाबले अन एसेट्स की रियल यील्ड ज़्यादा मिलने लगती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो फेडरल रिजर्व यूएस सेंट्रल बैंक द्वारा रेट में बड़ी गिरावट की उम्मीदें कम हुई हैं। चौथा मान लेते हैं कि टेक्निकल फैक्टर्स और लिक्विडेशन। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए काफ़ी ज़्यादा एक्सुकुलेशन लगाया जा रहा था कि ये बढ़ेगा या घटेगा। जब गोल्ड और सिल्वर के दाम ने एक पर्टिकुलर लेवल को टच किया तो अचानक से मैसिव लिक्विडेशन ट्रिगर हो गया, जिससे बड़ी सेल ऑफ बिक्री देखने को मिली है और दाम और नीचे आ गया। एक्सचेंज ट्रेड फंड ने भी आउटफ्लो बढ़ा दिया क्योंकि ईटीएफ ने बेचना शुरू कर दिया। आगे से सिनेरियो और निवेश का प्रभाव गोल्ड के लिए करीब $4000 प्रति ऑन्स एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल मार्क है। अगर यह इसके नीचे आता है तो गहरी गिरावट आ सकती है, संभवतः 3600 से लेकर $3500 प्रति ऑन्स तक आ सकती है। 4200 को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। यह संभावना है कि अगर डॉलर स्टेबलाइज हो गया यानी सेंट्रल बैंक ने वापस गोल्ड खरीदना शुरू किया तो कीमतें $4200 तक पहुंच सकती हैं। दूसरा सिनेरियो यह है कि कैंसोलेशन फेज आ सकता है, जहां मार्केट कभी 3800 से लेके 4000 के बीच में बाउंड रह सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को इस तरह की वैलिडिटी यानी अस्थिरता से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बैलेंस एलोकेशन रखना जरूरी है। कम से कम 5% से 10% निवेश गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड के फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। यह इन्फ्लेशन को बीट करता है और मुश्किल समय में रिटर्न अच्छा देता है। भारत में फिजिकल बायर्स के लिए यह एक टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वे नीचे के दाम पर खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर इस गिरावट की तुलना इतिहास में बड़े बड़े करेक्शन से की जाए तो 2013 में 2025 से पहले 2013 में सबसे बड़ा वन डे ड्रॉप आई थी, जब बड़ी मात्रा में ईटीएफ लिक्विडेशन हुआ था। इसके पहले 1979 और 1980 यह तक इतिहास का सबसे बड़ा करेक्शन था। यहाँ गोल्ड के दाम करीब 70% तक गिर गए थे। हालांकि ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि अभी शायद इतनी बड़ी गिरावट ना आए, लेकिन उम्मीद के ऊपर
देखते हैं क्या होता है।